पुरस्कार कहा जाता है, ये जिन्नाती दरख्त माना जाता है। घना साया है, घना दरख्त होता है। जबकि हम कीकर को देखें तो कीकर भी इसी उम्र का है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पीछे जो आप ये दरख्त देख रहे हैं, खूबसूरत से दरख्त, इसको उर्दू में सरीस और इसको मकामी ज़बानों में ज़्यादातर शरीह कहा जाता है। इस दरख्त को हम फरवरी मार्च में या जुलाई अगस्त में लगाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से दरख्त बढ़ जाता है और इसके ऊपर जो है क्रीम कलर के फूल लगते हैं, करीब बड़े खूबसूरत और खुशबू वाले फूल होते हैं। और इसकी फली जो होती है वो इतनी सारी फली लगती है, बहुत ही खूबसूरत फली होती है। और जब ये हवा चलती है तो वो आपस में टकरा के उसकी शोर पैदा करती हैं, इस तरह की फलियां होती हैं। और इसके फूलों की जो खुशबू होती है वो काफी दूर तक इसकी खुशबू जाती है, पता चल यहाँ पर ये शरीर का दरख्त है। और ये इसका अगर ना काटा जाए तो बहुत ऊंचा निकल जाता है। और इसकी जो लकड़ी है वो बड़ी कारआमद होती है, फर्नीचर और दरवाजे बनाने खास तौर काम आती है। और ये जो ज़राई औजार बनते हैं जो अक्सर लोहारों के पास आपको नजर आएंगे, ये कस्सी के जो दस्ते होते हैं, ये रंबी के दस्ते होते हैं, उसमें इसको इस्तेमाल किया तो उसके लिए बहुत मजबूत लकड़ी होती है। और ये जो लाइन में लगाए हुए हैं ये इसलिए लगाए हुए, ये इनकी बकरियां हैं। बकरियां पालने के लिए एक ऐसे है कि जैसे कुदरत का कुछ ताकत का खजाना इसमें रख दिया गया बकरी और भेड़ के लिए। इस तरह से बकरियों को की नशोनुमा को ज्यादा करता है, उसकी बढ़ोतरी करता है बकरियों की, क्योंकि इसमें आयरन, पोटाशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, प्रोटीन्स और इस तरह की बेशुमार और चीजें इसमें मौजूद होती हैं। और ये बकरियों को दिनों में ये मोटा ताजा कर देता है और बेहतरीन खुराक के तौर पे ये काम देता है। और जब घास नहीं होता तो इसको ऊपर पर चलते हैं। और इसकी जो ये शाखें हैं, जो पत्ते नरम निकलते हैं, तो ये बड़े हल्के सब्ज रंग के होते हैं। इसके ऊपर फूल लगेंगे और ये हल्के सब्ज रंग के पत्ते होते हैं इसके, जो बकरियां बहुत ही शौक से खाती हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके काट रहे हैं और बकरियों को डालते रहते हैं। बकरी पाल हजरात जो यहाँ के हैं वो जानते हैं इसकी अहमियत, तो इसलिए इतने लाइनों में ये काश्त किए जाते हैं। अक्सर यहाँ पर जमीन के बार बार इसको काश्त किया जाता है। ये चारे के तौर पर ऐसे है कि जैसे बहुत ऊंचा चारा होता है, बकरी ऊपर तक नहीं पहुंच सकती और ये बचा रहता है, जब डालना हो तो खुद डालते हैं। इस तरह से इसका से काम लिया जाता है। और बहुत खूबसूरत दरख्त है, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, माहौल के लिए बड़ा फायदेमंद दरख्त है। इसकी ग्रीनरी बहुत है, घनी छांव होती है और इसको जादुई पौधा कहा जाता है। जादुई पौधा इसलिए कहा जाता है जैसे अभी शाम हो जाएगी इसके पत्ते ऐसे यूं बंद हो जाएंगे, ऐसे इसके ऐसे ऐसे करके बंद हो जाएंगे, बिल्कुल ये ऐसे लगेगा कि जैसे ये आधा खत्म हो जाएगा, शाम तक नजर ही नहीं आना। फिर इसकी जो छांव होती है वो घनी नहीं रहती उस, यानी चांदनी के नीचे हम यहाँ नीचे ठहर जाएं तो ऊपर पूरी चांदनी आ रही होती छन के, इस तरह से होती है। जबकि गर्मी में ये बड़ा घना सायेदार होता है, तो आप देख सकते हैं कि कितना घना है ये। तो इस तरह से सारे घने घने होते हैं, बड़े सायेदार होते हैं और ये हर तरह की जमीनों में ये उगता है। अगर जमीन ज्यादा हरियाली वाली हो तो फिर तो क्या बात है, बहुत स्पीड में उग जाता है। शुरू में इसको पानी देना पड़ता है, 1-2 साल तक इसको पानी देते हैं, उसके बाद जो है ये खुद ही पानी लेने के काबिल हो जाता है जमीन से। और जब पानी लेने के काबिल इसको छोड़ते हैं तो इससे ऊपर 1.5 साल लगता है इसको पानी देते हुए। 1.5 साल के बाद ये इस काबिल हो जाते हैं कि ये खुद ही पानी ले लेते हैं। ये अब जो ठहरे हुए हैं ये 2 साल के हैं, 2 साल में ये इतना हो जाता है, 2 से 2.5 साल की इसकी उम्र है, तो ये इतना हो चुका होता है। अब ये इन्होंने लगाए हुए लाइन में सारे, ये देखिए इसका घना साया है, घना दरख्त होता है, ये लाइन में लगाए हुए हैं सारे ताकि बकरियों को चारे के तौर पर इस्तेमाल हो सके। चारों तरफ लगाए गए। आपने बाहर लगाने तो इस तरह से वक्फे वक्फे से लगाने ताकि ये फसल के ऊपर ज़्यादा साया ना करे, और फसल भी साथ होती है तो उसका भी ख्याल रखा जाता है। और अगर आपने पैदावार के लिए लगाने हैं तो आप 10-10 फीट के फासले पे इसको लगा सकते हैं, 10 बाई 10 में, तो फिर ये आपको एक पैदावार के तौर पर लकड़ी इसकी बहुत कारआमद होती है और बहुत जल्द तैयार हो जाती है। अब कीकर इसके बदले में देखें, ये भी यहाँ पर तेजी से बढ़ने वाला है, लेकिन उसकी उम्र और इसकी उम्र जो एक है, कीकर वहीं ठहरा है और ये इतना बढ़ चुका है और इतनी टहनियाँ इसके ऊपर आ चुकी है, इनकी चारा इसके ऊपर आ चुका है। जबकि हम कीकर को देखें तो कीकर भी इसी उम्र का है, लेकिन कीकर अभी तक इस यहाँ तक पहुंचा है कि इतना है, लेकिन उसका जो है वो देख लेंगे ये साइज है, इतना इसमें फर्क है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शाम को इसके पत्ते बंद कर लेता है, तो अभी जो शाम जैसे जैसे ढलती जा रही है अब इसके ये पत्ते जो हैं ये बंद होना शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते अब बंद होना शुरू हो चुके हैं और जैसे सूरज डूब जाएगा तो उसके बाद ये बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे। इसलिए इसको पुरस्कार कहा जाता है, ये जिन्नाती दरख्त का माना जाता है यहाँ हमारे देहातों में, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
لیکن یہاں کے مقامی لوگ جو بزرگ ہیں روایتیں اس کے بارے میں سناتے ہیں، کہانیاں روایتی، تو وہ پھر یہی سناتے ہیں یہ جناتی درخت ہوتا ہے. اب دیکھیں گے نا تو یہاں سے اب یہ شام ڈھل رہی ہے، سورج اترنے لگا ہے، اور آپ اس طرف سے دیکھیں گے تو اس کے پتے اب بند ہونے لگ گئے ہیں. تو اب سارے جو یہاں درخت ٹھہرے ہیں ان سب کے پتے اب آہستہ آہستہ بند ہوتے جا رہے ہیں. تو تھوڑی دیر میں دیکھیں گے 1 گھنٹے کے بعد پھر یہ سارے پتے جو ہیں تو یہ بند کر رہے. اب یہ دیکھیں وہ بند ہو چکا ہے، لیکن میں یہاں ٹھہرا اس کی ویڈیو بنا رہا ہوں. اب سورج ڈوب رہا ہے تو اب دیکھیں کہ اس کے پتے کیسے ہو گئے ہیں. اب یہ اچھے خاصے بند کر لیے ہیں، مزید تقریباً 1-2 گھنٹوں میں یہ بالکل ہی بند کر لے گا. یہ دیکھیں اب وہی گھنا جو درخت تھا اب اس کی شکل ایسے ہو چکی ہے. اگلا درخت دیکھتے ہیں تو میں آپ کو اور درخت دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ جو گھنا درخت میں آپ کو دکھا رہا تھا وہ یہ ہے، اور اب آپ اس کے دیکھیں کہ کیسے ہو چکا ہے، شام کو آدھا ہو چکا ہے. پتے یہ تقریباً آدھے اس نے بند کر لیے ہیں اور آدھے تقریباً یہ سورج ڈوبنے کے بعد کر لے گا. یہ دیکھیں اب یہ وہ گھنا درخت ہے، اب اس کا آدھا سا لگ رہا ہے. یہ ہے ایک جادوئی اور پراسرار درخت، اس کی وجہ سے یہ بند نہیں ہوئی، سے اس کو جناتی درخت اور پراسرار کہا جاتا ہے. جو دیو مالائی کہانیوں میں بھی آپ نے اس کے ذکر سنے ہوں گے درختوں کے. تو یہی درخت ہوتا ہے جو بند ہو جاتا تھا اور کھل جاتا تھا. یہ بالکل تیزی سے بند ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں. اس کے پتے ابھی کھڑے کم تھے، آدھے تھے، اب تقریباً 75% اس کے بند ہو چکے ہیں. یہ اب جیسے سورج ڈھلتا جا رہا ہے یہ بند ہوتا جا رہا ہے. اب اس کی رات کی کہانی شروع ہو جائے گی تو رات کو یہ ایسے سو جائے گا. یہ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے کھڑے اب یہ اس طرح سے بند کر رہے ہیں. یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ اس طرح سے اس نے بند کیے ہیں پتے. یہ قریب سے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ٹہنیاں بھی اس نے ایسے کرتا جا رہا ہے، اب تیزی سے یہ کر رہا ہے، جیسے اب کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ جاؤ، میرے آرام کا وقت ہے اور آپ بھی آرام کرو. تو اگر میری ویڈیو کو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک کر لیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں.